हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, जो आपके होने वाले यूपी पीसीएस एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम, बीपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम और एसएससी या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना काल चल रहा है और इसमें हमें लगातार मेहनत करते रहने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि परिंदों को उड़ने की तालीम नहीं दी जाती, वह खुद ही मंजिल का रास्ता तय कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी एक बात हमेशा सुनने को मिलता है कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है और जो पसीने से नहाए वो इतिहास बदल सकता है। तो हम इस कठिन परिस्थिति में मेहनत करते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज के प्रश्न। और ये आपका जो है प्रतियोगिता दर्पण मई महीने 2021 से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार लाए जाने हेतु 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष एन.के. सिंह। ठीक है, देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन मिल गया कि 15वें वित्त आयोग कौन है, तो आपका एन.के. सिंह है। निम्नलिखित में से कौन से सुझाव दिए। चलिए आइए उनका सुझाव पढ़ें। पहला कि स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए विकास वित्त व्यवस्था संस्थान वित्त संस्थान की स्थापना। दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को संविधान की 7वीं अनुसूची को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। उसके बाद अगला कह रहा है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों दोनों ही स्वास्थ्य आर्थिक प्रणालियों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य संहिता। चौथा है स्वास्थ्य देखभाल बीमा प्रणाली का सार्वभौमिकरण। ठीक है, और पांचवा है आपका अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 की धारा 2A के प्रावधानों के तहत अखिल भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा का सृजन। ठीक है, और आइए ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन है आपका कूट में इसका ऑप्शन दिया हुआ केवल 1 और 2 सही है, केवल 3, 4 और 5 सही है, केवल 5 सही है, और डी में दिया है कि मतलब सभी सही है। ठीक है, तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। ठीक है, एन.के. सिंह ने ये सारे सुझाव दिए, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए वित्त विकास संस्थान की स्थापना, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला वाला, इसको आप लोग याद रखेंगे। पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। 2 कह रहा है कि टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अपने प्रतिद्वंदी को 7-5, 6-2 और 6-2 से हराकर 9वीं ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप तथा 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। देखिए अभी तक 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने ये जीता है। और इसमें आपको बता दें कि नोवाक जोकोविच जो है वो 10 में से 6 टूर्नामेंट जो है 10 में से 6 याद रखेंगे इन्होंने जीत लिया है और 18 ग्रैंड स्लैम खिताब के ये विजेता हैं। ठीक है, उसके बाद तो इसका ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए कह रहा है कि डेनिल मेदवेदेव, बी में रोजर फेडरर और सी में राफेल नडाल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका डेनिल मेदवेदेव, ठीक है, इन्हीं को हरा करके उन्होंने ये जीत हासिल की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 करा नीचे दी गई सूची 1 और सूची 2 मंगल मिशन का मिलान करके उत्तर का सही विकल्प कीजिए। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेंगे और वो खेल से संबंधित क्वेश्चन था उस पर भी स्टार लगा लेंगे। ये कह रहा है कि पहला कि जापान जो है वो किस में मैच होगा, चीन, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। एक और ये आपका मंगल मिशन दिया गया है और दूसरा ये जो सूची दिया गया है उसका नाम दिया गया है, तो इसमें बताना है। आइए कूट देखते हैं। तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और सी में क्या है 4, 2, 3, 1। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, 2, 3, 1। ठीक है, आइए मिलान करते हैं 4, 2, 3, 1। ये का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
कि निम्न में से किस देश ने एक कानून बनाकर फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज डिजिटल कंपनियों को स्थानीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई न्यूज सामग्री को प्रयुक्त करने पर भुगतान करना पड़ा। ठीक है, तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको ध्यान रखेंगे कि ये फेसबुक और गूगल जैसे कंपनी से रिलेटेड है और किस देश से संबंधित है आपका, तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। यही देश ने कानून बना करके इन दोनों फेसबुक और गूगल जैसे दिग्गज डिजिटल कंपनियों के स्थानीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई न्यूज सामग्री को प्रयुक्त करने पर भुगतान करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि PSLV C51 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, आइए कथन पढ़ें। पहला कथन कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी वाणिज्यिक इकाई NSIL के लिए PSLV C51 का पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन का प्रक्षेपण किया। ठीक है, बी कह रहा है आपका 27 पेलोड्स के साथ PSLV C51 का प्रक्षेपण 28 फरवरी 2021 को किया गया। और नेक्स्ट आपका सी वाला क्या कह रहा है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने अपने 53वें प्रक्षेपण में भारत के ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एवं ब्राज़ील के 637 किलोग्राम भार वाले अमेजोनिया 1 का प्रक्षेपण किया। और डी कह रहा है इस प्रक्षेपण में SD कार्ड पर सुरक्षित भगवत गीता की ई-कॉपी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनग्रेव की हुई तस्वीर की अंतरिक्ष में ले गई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें से आपका केवल बी ही असत्य है, बाकी शब्द आपका सत्य है। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से, PSLV C51 के बारे में सारे कथन था, इसमें से आपका बी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों तथा कतिपय घातक बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों द्वारा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वैक्सीन के प्रति खुराक की कीमत कितनी रखी है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कोरोना से संबंधित है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए और 45 वर्ष से अधिक आयु से अधिक नागरिकों के लिए। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये 250 रुपये प्रति खुराक ये रखा गया है, इस पे भी आप लोग स्टार लगा लेंगे। और पता है आपको ये 1 मई से सरकार चलाने वाली है कि 18 वर्ष से सारे लोगों को टीका लगने वाला है, तो आप लोग भी टीका जरूर लगवाएं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संसद टीवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, नहीं है कह रहा है। ठीक है, वो हैं मान करके बना देते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से। ऑप्शन ए कह रहा है संसद टी प्रसार भारती के स्वामित्व में है तथा उसी के द्वारा प्रबंधित है। बी कह रहा है कि लोकसभा टीवी एवं राज्यसभा टीवी के आपस में विलय करके संसद टीवी नामक टीवी प्रारंभ किया गया है। अगला ऑप्शन देखें, सी क्या कह रहा है, सी है आपका संसद टीवी के प्रसार के एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में किया जाता है। और डी है लोकसभा, जहां 2006 में लॉन्च किया गया था, वहीं राज्यसभा टीवी 2011 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। संसद टी प्रसार भारती के स्वामित्व में है तथा उसी के द्वारा प्रबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप लोग स्टार लगा लेंगे। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के कप्तान कीरो पोलार्ड, ठीक
ठीक है, किरण पोलार्ड भी इनको कोई कोई कहता है। श्रीलंका के विरुद्ध मार्च 2021 के पहले सप्ताह में खेले गए पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका के स्पिनर अकीला धनंजय के एक ओवर में 6 छक्के जड़े। यही कारनामा भारत के किस खिलाड़ी ने कर दिखाया था? तो सबको पता होगा इसका आंसर। ये कारनामा दिखाने वाले जो भारतीय दिग्गज खिलाड़ी थे उनका नाम है आपका युवराज सिंह। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 मार्च 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद निम्न में से कौन से उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीरथ सिंह रावत बनाए गए हैं। ठीक है, तीरथ सिंह रावत, याद रखेंगे इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को देखें। 10 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2021 को आभासी रूप से निम्नलिखित में से किन दो देशों को आपस में जोड़ने वाले मैत्री पुल का उद्घाटन किया? ठीक है, तो ये पीएम से संबंधित क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री पुल का इन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और 11 क्वेश्चन आपका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये निसार के संबंध में कथन दिया गया है और वो बताना है कि कौन सा सत्य है। ठीक है, तो नासा, इसरो और सार तभी जाकर के बना ये क्या चीज़? निसार। पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन हेतु L तथा S बैंड, सार हेतु एक संयुक्त सहयोग है। ऑप्शन बी कह रहा है आपका नासा के अनुसार निसार ऐसा पहला मिशन है जिसमें पृथ्वी की सतह में होने वाले 1 सेंटीमीटर से भी छोटे परिवर्तनों को मापने के लिए L बैंड तथा S बैंड के 2 अलग अलग आवृत्तियों को एक साथ प्रयुक्त करता है। और इसका कूट क्या कह रहा है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है न तो 2 सही है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से 1 और 2 आपका ये दोनों सही है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन समझ करके एक बार पढ़ लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मार्च 2020, ठीक है, परसिवरेंस रोवर्स निम्न में से किस देश का है? देखिए ये परसिवरेंस रोवर्स क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर्स क्या है। तो इसका आपका ऑप्शन है, ये भारत का है ए में, बी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का, सी है चीन का और डी है संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है, तो मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर्स जो है आपका अमेरिका का वो एक मिशन है, मिसाइल मिशन है। ठीक है, अमेरिका का एक मिशन है और उसको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित की गई प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जमा राशि का प्रयोग निम्न में से किस मद में खर्च हेतु किया जाएगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, सीधे हम आंसर बता रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन पहले देख लें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य तथा स्वास्थ्य और खुशहाली केंद्र, बी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सी है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, डी है स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान अनुक्रिया एवं आपातकालीन व आपदा से निपटने की तैयारी। और आपका 5वां जो कह रहा है एडीजी लक्ष्यों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु भविष्य में चलाया जाने वाला कोई कार्यक्रम। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका जो है सभी सही है। ठीक है, 1 2 3 4 एवं 5 आपका सभी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? किंग भूमि बोल वर्ल्ड्स सॉइल डे 2020 अवार्ड के संदर्भ में ये आपका दिया गया है। यह पुरस्कार खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा
स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर थीम पर वर्ष 2020 के दौरान चलाए गए मृदा स्वास्थ्य अभियान के लिए विश्व मृदा दिवस 2020 पर यह पुरस्कार उसे प्रदान किया गया है। और आपका ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका सारे कथन जो है सही है, उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए आइए एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखें। किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि INS करंज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ये आपका 1 है, INS करंज को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। दूसरा है, INS करंज नौसेना को प्राप्त तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। और आपका तीसरा है, इसका निर्माण फ्रांस के शिपयार्ड द्वारा हस्तगत कराई गई प्रौद्योगिकी से मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया। और चौथा ऑप्शन है, यह नौसेना की पश्चिमी नेकल कमांड की पनडुब्बी फ्लीट का हिस्सा है। ठीक है, नेवल कमांड की। इसका कूट देखिए क्या कह रहा है, 1 और 2 दोनों सही है। बी में है 2 और 4 सही है। और सी आपका सी में देखिए क्या है, ऑप्शन आपका सी है, ये केवल 1 और 4 सही है। और डी में है कि सभी सही है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप लोग स्टार लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस भौगोलिक क्षेत्र को महाद्वीप घोषित किए जाने की आवश्यक शर्तें निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, तो महाद्वीप घोषित किए जाने की आवश्यक शर्त इसमें से बताना है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि यह भूभाग समुद्र की सतह से ऊपर हो। दूसरा कह रहा है इस भूभाग में सिलिसिक मेटामॉर्फिक तथा सेडिमेंटरी तीनों ही प्रकार के चट्टानें हो। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि स्थलीय परत समुद्री परत से मोटी हो। और 4 कह रहा है प्राकल्पित रूप से एक ऐसा क्षेत्र हो जो एक बड़े आकार में फैला हो तथा इसका स्वरूप समुद्र से अलग प्रकार का हो। ठीक है, कूट इसका क्या कह रहा है, केवल 1 तो सही है, केवल 2 और 4 सही है, केवल 1 2 3 सही है और सभी सही है। ठीक है, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका इसमें सभी सही है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कांडूनूरी वेंकटेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वे हैदराबाद के पेंटर हैं। वे आमतौर पर सामाजिक मुद्दों पर आधारित कला का प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन सी है, एक हालिया चित्रकारी में उन्होंने इस तकनीकी का आधारित रामायण का चित्रण किया है। और डी है, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होने वाले एग्जाम में छप गया है, कांडूनूरी वेंकटेश। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये भी आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है, इस पर भी स्टार मार्क्स लगा लेंगे। हर पेड़ पर मेड़ योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। ठीक है, हर पेड़ पर मेड़ योजना, तो ये 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2016-17 में इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, जल शक्ति अभियान कैच दी रैन। ठीक है, कैच दी रैन
JSACTR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच दी रेन का अभियान शुभारंभ किया गया। बी है यह संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल का हिस्सा है। सी है यह अभियान 5 वर्ष तक चलेगा। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर, तो 20 का करेक्ट आंसर आपका पहले बता दें, आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री द्वारा यह 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच दी रेन का शुभारंभ किया गया। बाकी और सब गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, और आपका क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ये भी कूट में है। देखिए, कूट वाले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विचार करके उत्तर का सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संपोषणीय विकास सॉल्यूशन द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इस रिपोर्ट का निष्कर्ष गैलेवर्ड पोल से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है आपका 149 देशों की सूची में भारत 139वें स्थान पे तथा फिनलैंड पहले स्थान पे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1, 2 और 3 ये सभी आपका सही है। ठीक है, इसमें 149 देशों में भारत 139वें स्थान पे है, इसको याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप लोग स्टार लगा लेंगे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, ऑप्शन ए है जल का मूल्य जानिए, वैल्यूइंग वाटर। बी है जल स्रोतों का संरक्षण कीजिए, कंजर्व वाटर सोर्सेस। और सी है स्वच्छ एवं पीने योग्य जल के बिना विश्व कितना सुरक्षित है, हाउ टू सेफ इज द वर्ल्ड विदाउट क्लीन एंड द होलसम वाटर। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रत्येक घर में जल संचयन। ठीक है, हार्वेस्ट वाटर इन ईच होम। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल का मूल्य जानिए, जल का मूल्य जानिए, वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, जल जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन है और इसे हमें दोहन नहीं करना चाहिए। जल ही जीवन है और जल को हमें बचाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऊर्जा स्वराज बस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा सप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका ऊर्जा स्वराज बस 2020 में शुरू की गई, 2030 तक चलेगी। ऑप्शन 2 है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सिंह द्वारा विकसित यह बस 3.2 किलोवाट के सौर पैनल तथा 6 किलोवाट के बैटरी भंडारण क्षमता से चलती है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन आपका सही है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये ऊर्जा स्वराज बस 2020 में शुरू किया गया और 2030 तक चलेगा। और ये याद रखने वाली बात ये है कि ये प्रोफेसर जो IIT मुंबई के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सिंह द्वारा इसको विकसित किया गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, और ये कह रहा है कि मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट द्वारा 22 मार्च 2021 को जारी एक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट द्वारा 22 मार्च 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में बताना है। पहला ऑप्शन है 100 में से 82 का स्कोर के साथ विश्व में चीन पहले सुदृढ़ सैन्य शक्ति है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 74 और रूस 69 तथा भारत 61 स्थान पे है। नेक्स्ट ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, विश्व में सैन्य बजट के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर $732 बिलियन, उसके बाद चीन $261 बिलियन के स्थान पे है। तो इसका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। केवल 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ये आपका दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और ये भी आपका मिलान से संबंधित है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के संदर्भ में ये सूची दिया गया है। सूची 1 पुरस्कार प्राप्तकर्ता का मिलान कीजिए और सही उत्तर का विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो पहला है आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ठीक है, दूसरा है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, राष्ट्रीय एकीकरण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो इसका कूट देखिए, 25 क्वेश्चन नंबर था ये, और 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका 2 3 4 1। ठीक है, इसको मिला लेंगे, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या हो जाएगा, माराक्कर आराविक दालिंते सिंहम मलयाली। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म क्या हो जाएगा, तो छिछोरे। और उसके बाद यदि राष्ट्रीय एकीकरण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ताजमहल, और सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म बात करें तो आनंदी गोपाल, ये मराठी फिल्म आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से मिलान कर लेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये 2 होगा, और हिंदी फिल्म छिछोरे हो जाएगा, राष्ट्रीय एकीकरण आपका ताजमहल हो जाएगा, सामाजिक मुद्दों पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिलान आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 67वें फिल्म पुरस्कार 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, ध्यान देंगे नहीं है पे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी, भोसले एवं धनुष असुरन, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कस्तूरी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन नियाज मुजावर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, मणिकर्णिका एवं पंगा। ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका सी वाला सही नहीं है, बाकी सब आपका सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपका ये नहीं है, बाकी सारे सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी, और बाल फिल्म कस्तूरी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, मणिकर्णिका एवं पंगा में ये काम की हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, और 27 का निम्नलिखित में से किस रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 और 3 को। पहला वाला ऑप्शन है आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, और कालका शिमला रेलवे, यहीं तीनों को, यहीं आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के घोषित किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 28 है आपका मौसम परियोजना किसकी पहल है। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है मौसम परियोजना। इस पे भी आप लोग स्टार मार्क्स लगा लेंगे। और 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ICGS वज्रा, ठीक है, वज्र मतलब यहाँ पे वज्र कब और किसे सौंपा गया। ठीक है, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च 2021 को भारतीय रक्षक ICG को इसको ICGS वज्र सौंपा गया। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30, और गुड गवर्नेंस दिवस सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आपके एग्जाम में पक्का छप गया है, इस पे ज़रूर स्टार लगा लेंगे। तो गुड गवर्नेंस दिवस सुशासन दिवस के बारे में आप लोग को पता होगा कि ये हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये सबको पता होगा कि उनका बर्थडे कब पड़ता है, तो आपका 25 दिसंबर को, और उसी दिन गुड गवर्नेंस दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगिता दर्पण मई माह से ये लिया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप लोग हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें, ये आपके आने वाले सारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब
तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।